अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको AutoCAD की क्लास नंबर 36 के अंदर। आज हमने देखना है कि हम डोर्स किस तरह बना सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा है कि 3D विंडोज़ किस तरह बनाई जाती हैं। तो आज की क्लास में देखना है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डोर्स होते हैं हम किस तरह बना सकते हैं AutoCAD के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास दो ड्राइंग्स हैं। एक हमने देखना है कि राउंड डोर्स किस तरह बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने राउंड डोर्स के लिए जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास आते हैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डोर्स होते हैं वो किस तरह बनाएंगे। तो उससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। उसके लिए सबसे पहले हमें डोर्स बनाने के लिए यहाँ पे जाना है लेयर्स के अंदर, और यहाँ पे हमने एक नई लेयर क्रिएट करनी है। जैसे कि हमने ग्लास की बनाई थी, थोड़ी 3D विंडोज़ की बनाई थी, वॉल्स की बनाई थी, इस तरह हमारे पास लेयर्स बनती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेयर्स क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ। और यहाँ पे लेयर बनाने से पहले हमारे पास कुछ लेयर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा लेयर्स हैं, जो कि हमने 2D में बनाई थी जस्ट, तो मैं उनको ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयर्स बनती जाएंगी। कुछ लेयर्स हैं जो कि डिलीट नहीं होंगी यहाँ पे, कुछ हैं जो कि डिलीट हो जाएंगे। आप इनको कोशिश करते हैं कि वो अगर डिलीट हो जाए तो ये चले अब हमारी नहीं डिलीट होंगी। अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। हम चलते हैं यहाँ पे एक नई लेयर बना लेते हैं, उसका हम यहाँ पे नेम देते हैं 3D डोर्स, 3D डोर्स। तो आप इसको कर लिया हमने 3D डोर्स। और उसके बाद यहाँ पे इसको जो हम कलर रखेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे ब्राउन कलर देता हूँ कुछ इस तरह का। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास ऐसे डार्क ब्राउन कलर होता है, चॉकलेट सा कलर होता है डोर्स का, तो हम वही कलर रखते हैं जाके थोड़ा रियलिस्टिक लुक दे। सपोज ये कर दिया, और करने के बाद यहाँ पे हम इसको करते हैं करंट भी, और इसको ऑन भी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया 3D डोर्स को ऑन भी और करंट भी कर दिया। और इसके बाद हम चलते हैं फ्रंट व्यू में। ठीक है, फ्रंट और बैक व्यू में। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में बना रहा हूँ इस बार। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे, और मैं इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग लगाऊंगा ताकि मैं मूव ना करना पड़े बाद में। तो आप यहाँ पे जाएँ, जब आपको एक गाइडलाइन मिल जाए तो बेशक आप यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बिल्कुल फ्लोर के साथ टच हुआ हुआ है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ है, हाइट होती है डोर की, वो 7 फीट होती है, 7 फीट इधर, और हमने रखा हुआ था 3.5 इंच इधर। हमारा 3.5 इंच का डोर था जो स्टैंडर्ड डोर है, मेन यानी रूम का डोर की बात कर रहा हूँ, 3.5 फीट। और इस तरह यहाँ पे इसके अंदर 7 फीट आ जाती है। बाकी जो किचन वगैरह हो गया या फिर हमारे पास मेन हॉल हो, उसका डोर बड़ा है, उसको छोड़ दें, उसका फिर आपको उससे बनाएंगे। आपको जस्ट टेक्निक समझाने लगा हूँ कि डोर्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो हम इसको करते हैं उसी से क्लोज़, और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे इसको हम करेंगे, यहाँ पे इसको ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 2 इंच का अंदर। ठीक है, पूरा ऑफसेट ले लिया अंदर, इस साइड पे ले लिया। और ये थोड़ा डल सा कलर है, डार्क सा, तो थोड़ा सा हो सकता है देखने में भी मसला होगा है, हमने करना है क्योंकि। तो इसका मैं करता हूँ सारा क्लोज़, ट्रिम करते हैं यहाँ से भी, ट्रिम करते हैं इधर से भी, और इसी तरह चारों तरफ से अपने ट्रिम कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन इसके मल्टीपल हो सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा इशू नहीं है डिज़ाइंस का। ये हमने कर ली। उसके बाद हमने एक मिड में लाइन लगानी है। यहाँ पे एक मिड में लाइन लगाते हैं कुछ इस तरह। एक हमने मिड में लाइन लगानी है इधर, यहाँ से हमने इस साइड पे लगानी है लाइन। तो देखिए हमने क्रॉस में एक लाइन लगा ली। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फिर से ऑफसेट लेना है। यहाँ पे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 2 इंच का। ठीक है, 2 इंच इधर, 2 इंच ऊपर, इस तरह हम 2 इंच इधर लेंगे और 2 इंच हम इधर ले लेते हैं। उसके बाद हम ई लिख के बीच में से जो ये 2 लाइन हैं इनको ख़त्म कर रहे हैं, ये इरेज कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा उसके बाद फिर से हमने ऑफसेट लेना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 इंच, 1 इंच ले लेते हैं, 1 इंच कर लें, या जस्ट इस साइड पे ले लेते हैं। चलिए इधर ले लेते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नीचे की तरफ ऑफसेट ले रहा हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं इसको ट्रिम, TR डबल इंटर, और हम मिड में से इसको कर लेते हैं यहाँ से इधर से ट्रिम। ठीक हो गया, इस तरह हम इधर से ट्रिम कर लेते हैं मिड से ये, और इसी तरह हम इधर से ट्रिम कर लेते हैं, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। एक जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है अभी उसकी बात करूँ, बाकी कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आपको वो टूल सारे पढ़ा दिए हैं,
तो बाकी सारा अब आप काम खुद कर सकते हैं। तो ये हमने कर दीजिए रेस। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन हो गया, यानी बीच में ये डिज़ाइन दो इधर दो इधर दो इधर और बीच में एक लाइन, ये हमारे पास हो गया जी। अब इसको हम करते हैं ज्वाइन, क्योंकि इसको हमने ज्वाइन करना है। इसको भी सिलेक्ट कर लें, इसको भी कर लें, इस तरह इसको भी कर लिया, और इसी तरह सेम इसको भी करने के बाद राइट क्लिक कर लिया, ज्वाइन हो गया। ये देखें पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर हम करते हैं इसको ज्वाइन, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर राइट क्लिक करते हैं, फिर से स्पेस प्रेस करता हूँ मैं और इसको कर लेते हैं, राइट क्लिक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से करते हैं इसको पूरे को सिलेक्ट और राइट क्लिक करते हैं, इसको हम करते हैं स्पेस और फिर से इसको कर लेते हैं ज्वाइन। यानी इन सबको अलग-अलग आपने सेलेक्ट करना और कर लेना ज्वाइन। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा और कर लेते हैं राइट क्लिक, और ये हो गई जी हमारे पास सारी के सारी ज्वाइन। ये देखिए बिल्कुल बॉक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब इसको करेंगे हम एक्सट्रूड, ये एक्सट्री करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करो, उसके बाद हम इसको कर रहे हैं जी एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड करने के लिए हमें यहाँ पे इंटर करना और एक्सट्रूड करना है जी हमने कितना, इसको एक से दोबारा करता हूँ मैं, सिलेक्ट राइट क्लिक और इंटर, और इसको हम यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे 3 फीट कर लेते हैं, यस 3 इंच, सॉरी 3 फीट नहीं 3 इंच करेंगे यहाँ पे, 3 इंच करते हैं इसको एक्सट्रूड। ठीक है, अब देखिए हमें बीच में वाले नहीं दिख रहे, अंदर वाले नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा वायर फ्रेम में, रियलिस्टिक की जगह आप इसको करते हैं 2D वायर फ्रेम, और इसके बाद यहाँ पे इसको फिर से हम करते हैं एक्सट्रूड और इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रूड, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 2 इंच। ठीक है ये। अच्छा, तो अब हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं जी जाके रियलिस्टिक में या फिर शेडेड में, दोनों सेम ही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो अब इसको करना पड़ेगा हमें रोटेट, इस साइड पे जाते हैं, जूम इन कर लें और जूम इन करने के बाद इसको हम थोड़ा सा रोटेट मज़ीद करते हैं ताकि हमें मज़ीद दिखे क्लियर। जब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे ना व्यू में, तो फिर हमें मज़ीद आइडिया होगा अच्छे से। ये यहाँ पे हम कर लेते हैं 3D ऑर्बिट, तो उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी। तो 3D ऑर्बिट कर लेते हैं, परफेक्ट है 3D ऑर्बिट। अच्छा, तो ये चीज़ हो गया हमारे पास जूम इन। आप देखिए तो बिल्कुल ये बिल्कुल इधर से भी फ्लैट टेक रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम फिर से जाते हैं इसके फ्रंट व्यू में और इसको हम करते हैं यहाँ से फिर से 2D के अंदर ले जाते हैं, शेड के अंदर जाके हम करते हैं यहाँ से इसको 2D वायर फ्रेम। अच्छा, वायर फ्रेम करने के बाद यहाँ पे इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट भी साथ में, सब्ट्रैक्ट करते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट कर लिया और उसको हमने अदर है सॉरी पहले हम इसको बार वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इस वाले में ऐसे राइट क्लिक और इसको हम निकाल लेना है राइट क्लिक। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको करते हैं हम यहाँ पे शेड मोड ऑन अपना चेरिट, और इसको हम यहाँ से करते हैं जी चेंज। अब ये आपको दिख रहा होगा बीच में ये जो कट सा फील हो रहा है ना आपको बीच में, ये चीज़ इसकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे इसको हमने रखा था 1 इंच कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा हमने कर दिया यहाँ पे। तो इसको मैक्सिमम हमने रखना था 0.5 करना था, और 0.5 की जगह हमें यहाँ पे इसको कम कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। ठीक है, टोटल हमने 3 रखा था, इस वजह से थोड़ा सा बुरा लग रहा है। खैर आपको ये अब क्लियर तो हो जाना चाहिए कि जो हमने अंदर वाली जो शेप्स हैं उनको जो हमने एक्सट्रूड किया, हमने कर लिया तो उसको 1 इंच, तो 1 इंच की जगह आप उसको कर लें उसको आप कर लें 6 इंचज़ कर लें। ठीक है, पूरे 1 इंच की जगह ना आप उसको 6 इंचज़ कर लेंगे तो ये सही रहेगा। या फिर इसको चलें काम कर लेते हैं, या तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा सारे से एक्सट्रूड करने वाला हूँ, तो ये एक्सट्रूड करते हैं और इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रूड। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कर लिया, उसको हमने कर दिया जी एक्सट्रूड 3 इंच। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इसको करते हैं जी यहाँ पे 2D के अंदर जाके वापस 2D वायर फ्रेम, उसके बाद हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे फिर से एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड करते हैं, और यहाँ पे मैं इसके बाद जो इसको एक्सट्रूड कर रहा है वो मैंने ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, उसको मैंने किया था 3 इंचज़, तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, हमने 1 इंच किया था ना, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 2 इंच का लेता हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड भी हो गया। उसके बाद हम इसको करना है साथ ही सब्ट्रैक्ट, तो साथ सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं,
सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, बाकी सब शेप्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर लें तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे इसको शेड करते हैं, यहाँ पे मैं आप डायरेक्टली लिखता हूँ शेड, ठीक है। तो यहाँ इसको कर लेते हैं शेड, और उसके बाद यहाँ पे 3D ऑर्बिट में जाके आप इसका व्यू देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा बेहतर रहेगा ना। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर हो गया ये। अच्छा, अब हमने करना है कि टॉप व्यू में जाना वापस, और टॉप व्यू में आके यहाँ पे हमने इसको वापस करना है 2D वायर फ्रेम के अंदर। वायर फ्रेम, इसके अंदर लिखते हैं वायर करते हैं यहाँ पे वायर फ्रेम, और उसके बाद यहाँ पे ये जो इसका ये वाला अंदर से आपको डिज़ाइन देखना है ना, उसको अपने रोटेट करवाना है। तो इसको मैं करता हूँ RO करता हूँ, रोटेट, पूरे को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, उसके बाद इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे रोटेट, और रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं यूनाइट, ठीक है। पूरा सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, ये इकट्ठा हो जाना चाहिए, ये ऐसे इकट्ठा हो गया, ठीक है, ज्वाइन हो गया ये। अच्छा, अब इसको हम करते हैं यहाँ से मूव, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और यहाँ से पिक करते हैं, और पिक करने के बाद यहाँ पे आप फेड को ऑफ कर लें आर्थो को, और उसके बाद जी हमने यहाँ पे आके इसको सेट करना है। अब इसको मैं हाथ ही करवा देता हूँ कॉपी, CO करते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और हमने यहाँ से पिक किया, सेट कर दिया, इधर भी सेट कर दिया, और इसी तरह जी हमने इधर भी सेट करना है, तो इधर सेट करता हूँ, क्लिक करता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये तो हो गया जी, इसको साथ ही करवाना पड़ेगा रोटेट, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और उसके बाद यहाँ से उसको करते हैं जी रोटेट भी। F8 ऑन कर लें, सेट कर दिया। अब जो थोड़ा सा छोटा हो गया, अंदर विंडो में दीवार में चला गया, उसको पिक करते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर से हम इसको रोटेट भी करवा लेते हैं थोड़ा सा और मज़ीद, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और हम ये माइनर से इसका साइज़ में भी इशू आ रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल सेट हो गए हैं, ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा डोर है, इसको अब हम इधर सेट नहीं कर सकते किचन के लिए, क्योंकि इनका जो साइज़ है डिफरेंट है। तो चलिए मैं खैर आपको ये चेक करवा भी देता हूँ कि अगर आप इसको सपोज यही लगाते हैं तो क्या मसला आएगा। इसको हम यहाँ पे इस कोने पे लगाते हैं, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रोटेट, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और यहाँ से हमने कर लिया इसको रोटेट इधर। अच्छा, अब इसके बाद मसला ये आएगा, इसको अब जब स्केल करेंगे सेलेक्ट कर लें, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और आप इसको मिड से सपोज पकड़ते हैं तो देखिए ये ऐसे बढ़ेगा। इसको मैं रेफरेंस देता हूँ, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको हमने करना है छोटा, तो ये मैंने कर दिया इधर, ठीक है। अब देखिए ये हाइट में भी छोटा हो जाएगा, जब आपको मैं शेड मोड में लेके जाऊँगा तो वहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि ये हाइट में भी काम हो जाएगा। तो इधर से पिक करते हैं और यहाँ पे टच कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, शेड मोड को ऑन, शेडेड। अच्छा, अब यहाँ पे हम चलते हैं जिसके 3D ऑर्बिट के अंदर, और ये अब देखेंगे डोर्स के बाकी परफेक्ट हैं, सिर्फ इसमें मसला आ रहा है कि ये जो शेड है, ये हमारा जो डोर है, ये हाइट में भी छोटा हो गया है। उसकी वजह ये है कि ये जो डोर्स हैं हमने बनाए हैं अपने साइज़, रूम के साइज़ के हिसाब से बनाया हुआ है, कि अगर आपने किचन पे लगाना है, बाथरूम्स के लिए लगाना है, तो फिर आपको एक सेपरेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जस्ट एक डिज़ाइन अब हमने लगाया है, इंशाल्लाह अभी हम मज़ीद डोर्स के डिज़ाइन देखेंगे, विंडोज़ के डिज़ाइन, वो एक दफ़ा हम सारा कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हम दोबारा से देखेंगे। डोर्स किस तरह बनाए जाते हैं, स्टाइलिश डोर्स किस तरह बनाएंगे, स्टाइलिश विंडोज़ और व्हाटएवर जो हमने चीज़ें देखनी है मज़ीद, अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, वो इंशाल्लाह बाकी क्लासेस में देखेंगे। आई होप कि आपको ये छोटी सी क्लास समझ आई होगी, जब हमने आज डोर्स देखेंगे, डोर्स किस तरह बनाए जाते हैं, इनकी ज़रा प्रैक्टिस करिएगा। कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा ही नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।